हाय, मैं हूँ विकास। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब तक की वीडियोस में इस चैप्टर में आप काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं और अब तक जितने भी आपने टॉपिक किए हैं वो इस टॉपिक को करने से पहले आपको आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन सभी टॉपिक्स की वीडियो देख ली होंगी या फिर आपने उनकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ आपको पहले करनी चाहिए। और इस टॉपिक को करने से पहले, आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है उसको करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्लियरली आना चाहिए और आपको जो जर्नल एंट्रीज पास करते थे वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट भी कहते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या रह जाती हैं, ऑमिट हो जाती है, या किसी भी रीज़न से हम इस साल के अकाउंट को बंद करने से पहले उन ट्रांजैक्शन को कर नहीं पाए हैं और हमने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है। अगर हमने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है तो ऐसी सिचुएशन में हम जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर के शुरू होने के तुरंत बाद हम पहले जो पुरानी गलतियां की हैं उनको हम रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड है, इस वजह से इसे पास्ट एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म में हम कैसे करेंगे इन चीज़ों को, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी फंडामेंटल लर्निंग ऐप पर हमारा कोर्स जो क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए है वो लाइव है, जिसका नाम अचीवर्स 2024 है। मींस जिसका एग्ज़ाम 24 में होगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उन बच्चों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और फंडामेंटल लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इससे पहले आप ये सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या रहेगा समझते हैं। देखिए, जब आप पास्ट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है पार्टनरशिप फर्म में जब हम अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हमें कुछ गलतियां पता चलती हैं या कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि गलत हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं, ट्रांजैक्शन पता चलती हैं जो हम कर नहीं पाए हैं। यूजली इस टाइप के जो एरर्स होते हैं वो कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं, या फिर हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रॉन्ग पार्टनर को, या फिर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था वो चेंज करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, या फिर हम भूल गए हैं पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन देना। ऐसी ट्रांजैक्शन को हमें ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमें हमारे क्लोज्ड अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा नया साल शुरू होने से पहले। ये दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करें या फिर हम मल्टीपल जर्नल एंट्रीज पास करें। इस प्रकार के एरर को ठीक करने के लिए हम दोनों ही मेथड को समझेंगे। जो नॉर्मली ज्यादा फेमस मेथड रहता है वो सिंगल एंट्री पास करना रहता है, तो सिंगल एंट्री पास करके हम किस तरह से करेंगे। देखिए, हमारे पास एरर क्या क्या हो सकते हैं, पहले एक और ये जान लेते हैं। आपने समझा भी हुआ है, आपने आपकी +1 क्लास के अंदर कुछ चीज़ों को समझा हुआ है। जो +1 में आप क्या करते थे वो ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग किया करते थे। ट्रायल बैलेंस से पहले होने वाली गलतियां, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालने वाली गलतियां या इफेक्ट ना डालने वाली गलतियां, उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। बट यहाँ पर हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। वो क्या थी बेसिक बातें, जैसे ओमिट टू डेबिट। कोई ट्रांजेक्शन को आप डेबिट करना ही भूल गए, अगर डेबिट करना भूल गए तो आप क्या कर दें, उसे डेबिट कर दें। अगर किसी अमाउंट को, किसी अकाउंट को आप क्रेडिट करना भूल गए तो उसे आप क्रेडिट कर देंगे। दूसरी तरफ अगर आपने एक्सेस अमाउंट डेबिट कर दिया, एक्सेस अमाउंट डेबिट करने का मतलब है जितना अमाउंट एक्चुअल में था उससे ज्यादा डेबिट कर दिया, तो जितना डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा आपने डेबिट किया है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, दोबारा से रिवर्स कर देंगे, कहने का मतलब। अगर उसी का उल्टा, अगर हमने ज्यादा अमाउंट क्रेडिट कर दिया तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे एक्सेस अमाउंट को। या फिर अगर हमने लेस अमाउंट को डेबिट कर दिया
तो जितनी अमाउंट हमने कम डेबिट की है उसको उतनी अमाउंट से दोबारा से डेबिट कर देंगे। मान लीजिए 10,000 रुपए से आपने किसी अकाउंट को डेबिट करना था, बट आप उसको 5,000 से ही डेबिट कर पाए गलती से, जो कि गलत था। आप उसको 5,000 से दोबारा से और डेबिट कर देंगे, टोटल 10,000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने किसी अकाउंट को कम अमाउंट से क्रेडिट किया है तो उसे और अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, या फिर किसी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है उसे ठीक करने के लिए उसे क्रेडिट किया जाएगा, और किसी अकाउंट को अगर हमने गलती से क्रेडिट किया है उसे ठीक करने के लिए हम नॉर्मली डेबिट करेंगे। ये नॉर्मली हमारी रेक्टिफिकेशन था। ये काफी बेसिक सी चीजें हैं और हम इन चीजों को काफी इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार की रेक्टिफिकेशन के अंदर। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए ये अकाउंट है, हम जानते हैं हमारा अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा चुका है। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ भी गई होगी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया होगा, हमने सैलरी दे दी होगी, या फिर कमीशन दे दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल को हमने कम भी कर दिया होगा। यानी अल्टीमेट इफेक्ट जो हो रहा है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर हो रहा है। तो ऐसे में हम किस तरह से उसे ठीक करेंगे, यानी गलती, मेजर गलती कहां होगी। अकाउंट तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो तो क्लोज ही हो चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्लोज हो चुके हैं, हम उनको ठीक नहीं करेंगे। अब नए साल में हमारा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल जो है वो चेंज हो रखी है, उसको ठीक करना जरूरी हो गया है, तो हमने वहां पर ठीक करना है। अब गलती क्या क्या हो सकती है, किस तरह की गलतियां हो सकती है। मान लीजिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई डेबिट साइड में अगर कोई ऐसी चीज थी हम भूल गए हैं, तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा, उसका इफेक्ट जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप देख रहे हैं जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर का प्रॉफिट नॉर्मली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाया करता है। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी आइटम जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में थी तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाया करती है। तो ये अल्टीमेट इफेक्ट इस तरह से रहता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब इसे समझते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन आप भूल जाते हैं, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाते हैं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, यानी इस तरफ की कोई भी अगर आइटम आप भूल गए हैं, तो ये हमारे नॉर्मली अगर हम इन्हें भूल गए तो ये खर्चे की तरह थी, ये एक्सपेंस की तरह थी। इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर हम इनसे भूल गए हैं तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भूल गए हैं तो इससे प्रॉफिट पर इफेक्ट क्या होगा, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है। यानी हमारे पास ये जो सारे खर्चे हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें हमारे प्रॉफिट को कम करती हैं। आप सोच रहे होंगे सर कम कैसे करती हैं। हमारा नेट प्रॉफिट इधर है, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होता है और ये सारे खर्चे कम होते हैं, जिससे डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास ये सारे खर्चे हम देना भूल जाएं तो डिविजिबल प्रॉफिट उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेट इफेक्ट कहां होता है, अल्टीमेट इफेक्ट हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग पर होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए क्या दिया गया है। एग्जांपल है हमारे पास कि एक ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, जो हमारे पास यहां पर ए की कैपिटल जो है 3 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है और सी की कैपिटल 1 लाख है। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 10%, जो हम भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए हैं, यहां पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए हैं, जो हमें देना चाहिए था, हम नहीं दे पाए हैं। अब यहां पर होगा क्या, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं तो हमारा इससे प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था। अगर जो चीज क्रेडिट साइड में जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाई है तो उसे हम क्या कर देते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर देते हैं। यही तो थी, हाँ यही हमारा फॉर्मूला था कि अगर कोई चीज हम ओमिट हो गई है, हमारा ओमिट है, ओमिट टू क्रेडिट, तो उसे क्या कर देंगे, हम उसे क्रेडिट कर देंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, ये तो हमने गलती को सुधारा है। बट अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो इससे फर्क क्या पड़ता, इससे फर्क ये पड़ता कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता, वो भी तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जा रहा है। तो ये हमारा एक्सेस
क्रेडिट हो गया। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर ड्यू टू ओमिशन जो एक्सेस प्रॉफिट हमने क्रेडिट कर दिया है उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। अब इसे समझते हैं। देखिए हमारे पास ए बी सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, ऑमिट हो गया था। ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर रहेगा 30,000, बी का 20,000 और सी का 10,000। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया गया। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बताया जाए तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं, उसे इक्वल लेते हैं, 1:1:1 लेते हैं। हम यहां पर भी यही मानेंगे। तो इसका हम कैसे ठीक करेंगे, इसको रेक्टिफाई एंट्री कैसे करेंगे, इससे पहले हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। समझिए इस बात को, एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी। हमारे पास ए बी और सी यहां पर टोटल लिखा है हमने। हम क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। और वो आप देखेंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए थी। हम भूल गए तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एंट्री नहीं कर रहे हैं अभी। तो हम उसे क्रेडिट करना चाहिए था, हम क्रेडिट करना भूल गए तो हम क्रेडिट कर देते हैं। 30,000 ए का इंटरेस्ट, बी का 20,000 और सी का 10,000, इस तरह से 60,000 टोटल इंटरेस्ट हो जाता है जो हम भूल गए हैं। इसके भूलने की वजह से क्या होगा, इसके भूलने की वजह से पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और उस प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो जो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है उसे क्या कर दें, डेबिट कर देते हैं। मींस यानी 30,000 60,000 का 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 20,000, 10, 20,000 और 20,000। अब यहां पर आप देखेंगे इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है। इन दोनों में डिफरेंस 10,000 का है। बड़ी वैल्यू कौन सी थी, बड़ी वैल्यू 30,000 थी जो हमने क्रेडिट की थी, तो बड़ी वैल्यू क्रेडिट वाली थी, यानी क्रेडिट बैलेंस बचा हमारे पास। यहां पर कोई डिफरेंस नहीं बचा और यहां पर हमारे पास बड़ी वैल्यू हमारी डेबिट वाली थी तो डेबिट बैलेंस बचा। ठीक है, अब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो रेक्टिफाई जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, हमारा सी का अकाउंट यहां पर डेबिट होना चाहिए और ए का अकाउंट यहां पर क्रेडिट होना चाहिए। तो हम यहां पर जर्नल एंट्री करेंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। इस तरह से आप एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जो कि क्या होगी, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री होगी। आप ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है डेबिट साइड, या फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की बजाय हम ये कह सकते हैं ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड। तो ऐसी कोई भी आइटम जो हम भूल गए हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, उनका ट्रीटमेंट इसी तरह से होगा। वो कौन कौन सी आइटम हो सकती है, वो हमारे पास हो सकती है सैलरी, हो सकता है कमीशन, इन दोनों का भी ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाएगा। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास है, देखिए दोबारा से हम इसी को देख रहे हैं। तो हमने यहां पर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सभी चीजों का एडजस्टमेंट सीखा। तो नॉर्मली एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाती हैं। अगर हम इन्हें भूल गए हैं तो पहले हम इन्हें क्रेडिट करेंगे, फिर क्योंकि उसका अल्टीमेट इफेक्ट पार्टनर्स के प्रॉफिट पर होगा, उसका पार्टनर का इफेक्ट प्रॉफिट बढ़ चुका होगा, तो हम उसे कैपिटल जो प्रॉफिट है उसे कम करने के लिए इसे हम प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले हम क्रेडिट करेंगे और फिर ठीक करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे। इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, इस तरह से हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। बट अगर हम कोई आइटम ऐसी जो क्रेडिट साइड वाली यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड वाली भूल जाते, वो कहां जाती है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाती है। और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ करता है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ करता है। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल जाएं तो इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसको कैसे समझे, तो हमें अगर गलती से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गए हैं तो पहले हम इसे डेबिट करेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे पार्टनर का प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के प्रॉफिट को बढ़ाता है, कम हो गया है।
इसे दोबारा से बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया गया है, ओमिट हो गया 10%। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हमने बिगिनिंग में ही, साल की शुरुआत में ही हमने ड्रॉ किया था, ड्राइंग साल की शुरुआत में की थी, क्योंकि हम डायरेक्ट कर सकें, 6 मंथ की कोई प्रॉब्लम ना आए, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस तरह जाता है, डेबिट साइड जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, ओमिट हो गया टू डेबिट, तो हम क्या कर देंगे, इसे डेबिट कर देंगे। और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, ड्यू टू ओमिशन लेस प्रॉफिट हमारा क्रेडिट हुआ है। तो अगर कोई लेस प्रॉफिट हमारा क्रेडिट हुआ है तो उसे और क्या करते हैं, और क्रेडिट कर देते हैं। किस में करेंगे, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो इसे ठीक करने के लिए किस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे, समझते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास ए, बी और सी, तो यहां पर 10% यहां हमने ले लिया है, यानी 6 मंथ का ही लिया है यहां पर। तो हम मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं थी, तो हम यहां 6 मंथ ही ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सोल्यूशन के अंदर ये किया हुआ है। ठीक है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ड्राइंग को हम ओमिट कर गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे। 30,000 का 10%, 6 मंथ का 1500, इस तरह से बी का 1000 और सी का 500। तो हमने टोटल हमारा 3000 हमारा क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। बट इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। अगर प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को क्रेडिट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो हम मानेंगे इक्वल, बराबर मानेंगे। तो बराबर मानकर इस 3000 को हम बराबर बराबर तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। और यहां देखेंगे डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस आया। यहां पर आप देख रहे हैं, जो डेबिट साइड है ए के लिए, डेबिट साइड 500 रुपए से ज्यादा थी, तो 500 हमारा डेबिट बैलेंस बचेगा, और बी का कुछ नहीं। सी का हमारा जो 500 है वो क्रेडिट बैलेंस बचेगा, क्रेडिट वैल्यू ज्यादा थी। तो जनरल एंट्री पास करना काफी आसान हो जाएगा। इसमें ए के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। बी का यहां पर कुछ भी रोल नहीं रहेगा। तो हमने जनरल एंट्री क्या की, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 से और सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 500 से। इस तरह से हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ हमें राइट करें, हमें मैसेज करें, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको हर पॉसिबल हेल्प की जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, फाइनल एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो इस वजह से इस टॉपिक को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा ही तैयार हैं, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।